बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या अपोजिशन ने अपनी सारी उम्मीदें अब बांध ली हैं 8 फरवरी से। डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी 8 फरवरी को बाहर आते हैं या नहीं आते। ओवरसीज पाकिस्तानी भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं 8 फरवरी को लेकर। बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, जापान में, हर जगह पे ये कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी की मुनासबत से प्रोग्राम किए जाएं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाली धांधली और इंसानी हकूक की पामालियां हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में अदलिया को कैद किया गया है, आइन की धज्जियां उड़ा दी गई, बेशुमार चीज़ें हैं, तो इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। अब 8 फरवरी एक आप समझ लें टेस्टर है, या ये एक वार्म अप मैच है, या क्वालिफाइंग राउंड है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये 8 फरवरी को कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान को बंद कर देते हैं एक दिन के लिए, या इस किस्म के मुजाहरे या इस किस्म के मनाजिर आ जाते हैं पूरे पाकिस्तान से जिनके लिए पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं या जो पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है, तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे एक बड़ी तहरीक के लिए। यानी फिर हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी कि इन्होंने एक मरतबा करके दिखा दिया है, ये दोबारा जरूर आएंगे और ये मुश्किल पैदा करेंगे। दोबारा ये कब आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद रमजानुल मुबारक है। 8 फरवरी के बाद 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा और छोटी ईद के बाद यानी मार्च के महीने में ये रमजान के अंदर सारी एक्टिविटीज होंगी और सारी चीजें तय पाएंगी और फिर मार्च के महीने के आखिर में बड़ी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि पूरा पाकिस्तान कब और कैसे बंद करना है। ये 8 फरवरी को अगर तो जो वार्म अप मैच है या जिसे आप कहते हैं क्वालिफाइंग मैच है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर ये फाइनल खेलने की कोशिश करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि 8 फरवरी की इनकी कॉल नाकाम हो जाए और उस दिन ये पाकिस्तान को बंद ना कर सके। और अगर करें भी तो मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जाए जिससे ये साबित कर सकें कि जनाब 8 फरवरी को तो पाकिस्तान बंद नहीं हुआ, अब वो अपना खेल खेलेंगे, अपोजिशन अपना खेल खेलेगी और दोनों तरफ पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन हुकूमत को अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है तो हुकूमत को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि अब ये फाइनल जरूर खेलेंगे और ये उस मामले की तरफ जरूर आएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब का नया जो एक प्लान है वो ये नहीं है कि वो डी चौक चले जाएंगे या वो लाहौर चले जाएंगे या वो कहीं और चले जाएंगे। नहीं, वो पहले मरहले में पूरा मुल्क बंद करेंगे। मुल्क के हर कोने में वो नौजवानों को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को कहेंगे कि आप सड़कें बंद करें, गाड़ियां बंद करें, कारोबार बंद करें, हर चीज आप बंद कर दें। तो हुकूमत का ये शौक भी पूरा हो जाएगा। वैसे भी हुकूमत ने 3-3.5 साल से पूरा पाकिस्तान ही बंद किया हुआ, अब तो 4 साल होने वाले। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत से लेकर हर चीज का। तो 8 फरवरी को पता चलेगा। अगर 8 फरवरी को ये नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते फर्ज करें, तो फिर इनको दोबारा कामयाबी के लिए जोर लगाना पड़ेगा, लंबी कोशिश करनी पड़ेगी। तो 8 फरवरी एक ऐसा पहला पड़ाव है जो इन्हें हर हाल में पार करना पड़ेगा। अगर यहां से कामयाबी होती है तो फिर फाइनल करीब है, और अगर यहां से कामयाबी नहीं होती तो फिर फाइनल दूर है। इन्हें दोबारा से पूरा मैच खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया केपीके हाउस में इस्लामाबाद में, और वहां ये तय करने जा रहे हैं कि किस तरीके से 8 फरवरी को कामयाब बनाया जाए। और इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो कैद तन्हाई है वो एक बड़ा सीरियस इशू है जिसको डिस्कस किया जाएगा। अचकजई साहब का अपोजिशन लीडर बन जाना ये एक तरह की कामयाबी है, और इसमें दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने रोल प्ले किया। नवाज शरीफ का लेना देना ही कोई नहीं। देखिए, इमरान खान के पास हुकूमत बनाने की ताकत थी, इमरान खान से हुकूमत छीन ली गई। फिर इमरान खान के पास जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने की ताकत थी, तो उन्होंने अपना अपोजिशन लीडर एक पहले नामजद किया, उसको नायल कर दिया गया, तो उन्होंने दूसरा कर दिया। अब इसमें नवाज शरीफ का ना लेना ना देना, लेकिन क्योंकि ये आईनी काम, कानूनी काम भी रोक कर बैठे हुए हैं, तो क्योंकि 4-5-6 महीने गुजारने के बाद, यानी इमरान खान साहब ने तो अगस्त में कहा था और ये नोटिफिकेशन जाके जनवरी में हो रहा है, तो इतने महीने लगाने के बाद ये नहीं बता रहे कि इतने महीनों के लिए जिम्मेदार कौन है। वो ये कह रही थी नवाज शरीफ की बड़ी मेहरबानी। भाई, नवाज शरीफ ने वोट डाला है या नवाज शरीफ ने नामजद किया है
यानी उन चीजों का एहसान आप कैसे चढ़ा, मिसाल के तौर पे एक आदमी की कोई अपनी चीज है, वो अपनी चीज लेता है किसी दूसरे आदमी से और वो आदमी से कहता है कि जनाब मेरा तेरे पे एहसान है कि मैंने तेरी चीज तुझे दे दी है। ये कैसा एहसान है? ये तो बदमाशी है, ये तो गुंडागर्दी है कि भाई एक चीज का मालिक ही नहीं है नवाज शरीफ, वो कैसे दे सकता है दूसरे आदमी को वो चीज जो उसका मालिक है। यानी मालिक तो इमरान खान है, उसने अचकजई को दिया, तो नवाज शरीफ बीच में ना 3 में ना 13 में देखो मैं तुमसे छीन सकता था, मेरे पास ताकत थी, फौज मेरे साथ खड़ी हुई है, आर्मी चीफ मेरे घर के अंदर है और सारी चीजें मैंने कंट्रोल की हुई है, देखो मैंने मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने दे दिया तुम्हें। ये तो घटियापन की इंतहा है। और वो मीडिया को कह ये खबर चलवा रहे हैं कि जनाब आप ये खबर चलाएं कि नवाज शरीफ ने अचकजई को अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया, हालांकि नवाज शरीफ ना 3 में ना 13 में। नाजरीन, एक और खबर है मेरे पास, वो ये है कि पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लगातार तेजी से हो रहा है। और ये ग़िज़ाई किल्लत इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये वजह नहीं है, खाने के लिए है हमारे पास, लेकिन वो बहुत महंगा हो गया, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जा रहा है। गुर्बत की वजह से और महंगाई की वजह से आम आदमी जो है उनकी एक बड़ी तादाद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रही है। इस वक्त जो लेटेस्ट आदादोशुमारा है उनके मुताबिक चारों सूबों में ग़िज़ाई किल्लत बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान के लोग हमारे शानदार लोग हैं, वहां पे 30% से ज्यादा लोग जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, उन्हें पूरा खाना नहीं मिल रहा। ये तो एक तो आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें रोटी मिल जाती है। लेकिन यहां पे वो लोग हैं जो रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। बलूचिस्तान में 30%, सिंध में 29% से ज्यादा है, पंजाब में 22.5% है और खैबर पख्तूनख्वा में 21.5% है। ये जनाब जो इन्फ्लेशन है और बढ़ती हुई महंगाई इसको आप कहते हैं, एक तो बढ़ती हुई महंगाई और लोगों में जो गुर्बत बढ़ती जा रही है उसकी वजह से लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये इशू उठाया था जब ये तादाद बहुत थोड़ी होती थी, और वो ये कहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है जब उन्हें प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, जब उन्हें दूध नहीं मिलता, उन्हें विटामिन्स नहीं मिलते, उन्हें फल नहीं मिलता, उन्हें अच्छी रोटी नहीं मिलती, तो तब हमारे बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उनकी जिस्मानी ग्रोथ कम होती है। आप देखें दुनिया में कई ममालिक थे, यानी चाइना के बारे में लोग कहते थे बहुत छोटे छोटे फारग हैं, आज वो आपसे तेज भागते हैं, आज वो आपसे ज्यादा वजन उठाते हैं, आज वो आपसे अच्छी कुश्ती लड़ देते हैं। यानी भाग वो तेज लेते हैं, वजन वो ज्यादा उठा लेते हैं, कुव्वत उनके पास ज्यादा है, फुर्ती उनके पास ज्यादा है,